महाराष्ट्र में 15 जून तक बड़ा लॉकडाउन। उद्धव ठाकरे बोले हर दिन मिलने वाले मामले अभी भी पिछली लहर के पीक के करीब, हमें अपनी सुरक्षा कम नहीं करनी चाहिए। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का उत्तर प्रदेश पर फोकस। केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन का आज लखनऊ दौरा। ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 3 जजों की विशेष पीठ करेगी मामले की सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से मांगी थी तैयारियों की जानकारी। और उत्तर प्रदेश में दिखा ब्लैक फंगस का कहर। प्रदेश में ब्लैक फंगस के 1000 के करीब मरीज, 54 मरीजों की निकाली गई आंखें, अब तक 80 की मौत। नमस्कार भारत, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का उत्तर प्रदेश पर फोकस लगातार देखने को मिल रहा है। केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का आज लखनऊ दौरा है। लखनऊ में पहुंचेंगे, वहां पर कई कार्यक्रम उनके रखे गए हैं। चर्चा करने का भी कार्यक्रम उनका रखा गया है। प्रभारी राधा मोहन भी आज लखनऊ का दौरा करेंगे, तो दोनों लखनऊ पहुंचेंगे। केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का आज लखनऊ दौरा है, वहां पर पहुंचेंगे। कई कार्यक्रम उनके रखे गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं क्योंकि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उत्तर प्रदेश पर फोकस है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, अभी से उसकी तैयारी देखने को मिल रही है। किस तरीके से पंचायत के चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रख दी थी उत्तर प्रदेश में, ठीक वैसे ही विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से देखने को मिल रही है। केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष का आज लखनऊ दौरा है, वो लखनऊ पहुंचेंगे और उनके अलावा जो प्रभारी हैं वो भी आज लखनऊ पहुंचेंगे। तो बीजेपी का जो फोकस है पूरी तरीके से, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी चुनौती कड़ी है, जो टक्कर है वो कड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से मजबूत है। चाहे वो कांग्रेस की बात कर लो या फिर समाजवादी पार्टी की बात कर लो या फिर मायावती की पार्टी की, बीएसपी की बात कर लो, कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो कि मजबूती से टक्कर देने के लिए बीजेपी को एकदम तैयार है, जिसके चलते केंद्र नेतृत्व का फोकस उत्तर प्रदेश पर। कोरोना वायरस के कारण अपने माता पिता को खोकर अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए मोदी सरकार ने मुफ्त शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक का ऐलान कर दिया है। और इसी से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जमकर तंज कस रहे हैं। उन्होंने कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की मदद को लेकर किए गए पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर तीखा हमला बोला है। दरअसल प्रधानमंत्री ने कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए सरकार के फैसलों को बताते हुए एक ट्वीट किया था और इसके जवाब में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए लिखा कि मोदी सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक। इस बार कोविड के चलते तबाह हुए बच्चों के लिए सहानुभूति और देखभाल को नए तरीके से परिभाषित किया गया है। अभी सहायता मिलने की जगह बच्चों को 18 वर्ष की आयु में जिस तरीके का सकारात्मक महसूस होना चाहिए, मुफ्त शिक्षा के वादे के लिए पीएम केयर्स के आभारी रहे, जो कि संविधान में गारंटीकृत अधिकार है। आयुष्मान भारत में नामांकित होने के लिए आश्वासन सिर्फ और सिर्फ दिया गया है, उसके लिए पीएमओ का धन्यवाद कीजिए, जो कि 50 करोड़ भारतीयों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए जाना जाता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर केवल बेड ऑक्सीजन ही प्रदान करने में पूरी तरीके से सरकार विफल रहती है। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या को देखते हुए प्रदेश में अवैध शराब के कारण पुलिस अब पूरी तरीके से सख्त हो गई है, जिसके चलते मथुरा में भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी शराब तस्करों पर शिकंजा कसते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। मथुरा में पुलिस अधिकारियों और आबकारी अधिकारियों ने जिले के अंग्रेजी शराब की दुकानों पर लगातार छापेमारी की है, जिसके चलते कोसी पुल ने कोटवन बॉर्डर पर संदिग्ध हालत में एक ट्रक की तलाशी ली। चेकिंग के दौरान ट्रक में गत्ते के कार्टन के नीचे हरियाणा मार्का की लगभग 450 शराब की पेटी बरामद की गई और आपको बता दें जिसकी कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए बताई जा रही है। मथुरा के एसपी का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आज प्रातः थाना कोशी कला क्षेत्र अंतर्गत कोटन चौकी के निकट बैरियर पर वाहनों की चेकिंग की गई। इसमें एक ट्रक को रोका गया। चेकिंग के दौरान उसमें 490 पेटी हरियाणा मार्का इंपीरियल ब्लू शराब बरामद हुई।
जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम ध्यान सिंह पुत्र प्यारेलाल निवासी सोलन हिमाचल प्रदेश एवं कपिल पुत्र संतराम निवासी सोलन हिमाचल प्रदेश हैं। इनके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार करके कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा झेल रहे आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उनके बेटे नारायण साई को आसाराम के स्वास्थ्य संबंधी तमाम रिकॉर्ड्स उपलब्ध करवाए जाने का आदेश दिया है। दरअसल आसाराम के बेटे साई ने अपने पिता के आयुर्वेदिक इलाज की अनुमति के लिए एक हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी, जिस पर जस्टिस अरुण भंसाली की बेंच ने जेल प्रशासन को आदेश जारी करते हुए कहा था कि 2 दिन के अंदर आसाराम के सभी मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए जाएं। मामले की जो अगली सुनवाई है वो 7 जून को होगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी ने रविवार को समाजवादी ऑटो एम्बुलेंस को पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया है और ये सेवा जो है कविनगर, शास्त्री नगर, गोविंदपुरम, संजय नगर, मिसलगढ़ी आदि क्षेत्रों में कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान करेगी। समाजवादी ऑटो एम्बुलेंस के संचालक और नेतृत्वकर्ता ने कहा कि ये सेवा बढ़ती एम्बुलेंस की लूट से आम आदमी को बचाने में एक अहम योगदान देगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हम समझते हैं कि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी देखी गई और ऑक्सीजन की कमी के चलते कई भाई बहनों ने हमारे बीच जो आज नहीं रहे, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के हमारे मजबूत युवा साथी भाई जीतू शर्मा के नेतृत्व में हम लोग आज यहाँ समाजवादी ऑटो एम्बुलेंस सेवा चला रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन की सेवा होगी और पल्स मीटर होगा और उसका ऑक्सीमीटर होगा, ताकि कोई भी साथी अगर फ़ोन करेगा उसके नंबर पे तो उसे सकुशल ऑक्सीजन की कमी ना हो और हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके, ताकि हॉस्पिटल में उसे प्रॉपर इलाज मिल सके और उसकी जान बचाई जा सके। इसलिए हम लोग जितना हमसे बन पा रहा है, जितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे बन पा रहा है, उतना आकर के सड़कों पर आकर के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश के मंडला में लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार पुलिस गश्ती कर रही है और मध्य प्रदेश में भी लगातार ऐसा ही मामला देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के मंडला में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस लगातार सड़कों पर नजर आ रही है, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे हैं और बेवजह सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने अब सख्ती बढ़ा दी है। मंडला पुलिस ने ऐसे बेवजह घूमने वालों को पकड़कर उनका कोरोना टेस्ट किया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि लोगों का सैंपल टेस्ट लेने के बाद उन्हें घर पर ही रहना चाहिए, लेकिन लोग इस दौरान घर से निकलते हैं और जब तक उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है वो कई लोगों को संक्रमित कर चुके होते हैं। आपको बता दें कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए इस तरह का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं लोगों को जागरूक करने पुलिस ने नाट्य रूपांतरण किया है, जिसमें पुलिसकर्मी ही बेवजह घूमने वाले लोग बने और पुलिस ने ही उन्हें बलपूर्वक पकड़कर उनका सैंपल करवाया। सैम्पलिंग कैंप है, आरटी-पीसीआर और रैट दोनों प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं, ताकि मतलब कोरोना सैंपलिंग के द्वारा कोरोना में अगर किसी को कोई पॉजिटिविटी अगर होती है और हमारा फील्ड क्लीन हो जाएगा कोरोना संक्रमण से। इस कारण से हम यहाँ पर सैंपलिंग कैंप लगे हुए हैं। ये आज ऐसा क्यों किया जाए कि इसी जगह पे अपन हर जगह कर रहे हैं, हर जगह गांव-गांव भी कर रहे हैं और जगह जगह अलग-अलग प्लेसों में भी हम लोग ये सैंपलिंग कर रहे हैं, ताकि ये पता चल जाए कि किसी को कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। कितने लोगों का अभी तक सैंपल दिया गया है? ये अभी 20-25 लोगों का हो चुका है और आते जा रहे हैं और सबका सैंपलिंग होते जा। हरियाणा के रोहतक जिले में अज्ञात वाहनों के टक्कर मारने से बाइक सवार चाचा भतीजे की मौत हो गई और सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हादसे के समय आपको बता दें कि चाचा भतीजा बाइक पर घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर भाली गांव के कुएं पर पानी लेने के लिए गए थे। इस दौरान रास्ते में हादसा हो गया। थाना प्रभारी का कहना है कि टक्कर मारने वाले का सुराग अब तक नहीं मिल पाया है, लेकिन जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
गाँव से 2.5 किलोमीटर आगे हमारा एक पब्लिक एक पास में एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ ये बच्चे मोटरसाइकिल से आ रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने से या पीछे से जैसे भी हुआ, ट्रैक्टर ट्रॉली से ही एक्सीडेंट हुआ जहाँ तक उम्मीद है। तो किसी ने फ़ोन करके वहाँ एम्बुलेंस बुलाई गई है। एम्बुलेंस मौका वारदात पर मेरा भतीजा तो एक्सपायर हो चुका था और जो भाई था वो 2 घंटे यहाँ उपचार के बाद PGI में हुआ। दोनों तो चुके। हाँ जी, दोनों गुजर चुके हैं। लेकिन उस एम्बुलेंस वाले का जी कोई भेद खोज नहीं लग सका, ना उसका फ़ोन नंबर किसी का ये पता लगा कि भाई इसने किसने फ़ोन किया उसके पास, किसने नहीं किया। वो PGI में छोड़ते के साथ चला गया। भतीजे को वहीं छोड़ दिया, बोला भैया तो यहीं हो गया, इसको हम नहीं ले जाते, उसका जो बच। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। कोरोना पीड़ित के शव को घर ले जा रहे परिजनों ने तुलसीपुर हाईवे पर स्थित राप्ती नदी के सिसई घाट से एक शव नदी में फेंक दिया। मामले का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वायरल होने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ADM AK शुक्ल ने मामले की जांच सौंपी और CMO डॉक्टर का कहना है कि जांच के बाद यह पता चला है कि इस जिले में यानी सिद्धार्थनगर निवासी को 25 मई के दिन सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसके भतीजे संजय कुमार ने प्रेमनाथ को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान 28 मई को उसकी मौत हो गई। 29 मई की दोपहर उसका शव भतीजे ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लिया और शव को घर ले जाते समय उसके शव को नदी में फेंकने की कोशिश की। और आपको ये भी बता दे कि जो पूरा मामला था, शव को पुल से राप्ती नदी में फेंक दिया और फरार हो गया। शव को फेंकने के दौरान कार से गुजर रहे कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला है। किस तरीके से शव को पुल के ऊपर से नदी में फेंका जा रहा है, इसका वीडियो बनाया गया। ये देखिए, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके की मानवता, शर्मसार। को नदी में फेंकने का जो वीडियो वायरल हुआ है, उस संदर्भ में जांच करने पर यह बात प्रकाश में आई है कि यह प्रेमनाथ मिश्रा जी शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर के रहने वाले थे। दिनांक 25 मई को इनको भर्ती किया गया। दिनांक 28 मई को इनकी मृत्यु हो गई। शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत इनके रिश्तेदारों को सुपुर्द कर दिया गया था। अंत्येष्टि स्थल पर इनके रिश्तेदारों द्वारा उसको प्राप्त किया गया था। वीडियो के संदर्भ में प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि इनके परिजनों द्वारा शव को नदी में गिरा दिया गया है। इस संदर्भ में अभियोग मध्य प्रदेश के मंडला में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में अब तक 1 से 30 जून तक पर्यटकों की आवाजाही के साथ रौनक दिखाई दे रही है और साथ ही इस पार्क से संबंधित लोगों को 1 महीने तक फिर से रोजगार मिल सकेगा। वन मंत्री विजय शाह ने कहा है कि कोरोना काल में प्रदेश के सभी बंद राष्ट्रीय उद्यान 1 जून से 30 जून तक के लिए खोले जाएंगे। नेशनल पार्क बंद होने के चलते गाइड्स और ड्राइवरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, अब उन्हें रोजगार मिलेगा। पर्यटन गतिविधियों को संचालित करने के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। तो प्रदेश के वन मंत्री ने कहा है कि नेशनल पार्कों में गतिविधियां शुरू होने से आमजन और वन्य प्रेमी जंगलों की शुद्ध हवा और ऑक्सीजन लेने के साथ साथ वन्य प्राणियों के दीदार कर सकेंगे। इसके लिए विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत दे दी गई है कि वो पार्कों में आने जाने वाले व्यक्तियों से कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना सुनिश्चित करें। 30 जून तक हम मध्य प्रदेश के सारे पार्क, चाहे बांधवगढ़ हो, चाहे कान्हा हो, चाहे सतपुड़ा हो, चाहे पन्ना हो, सब खोलने जा रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार भी मिले, अच्छी ऑक्सीजन आबोहवा मिले और मध्य प्रदेश में जो 2 महीने से अपने घरों में कैद हैं, वो ऐसे वाइल्ड लाइफ के शौकीन या जंगल में जाके ऑक्सीजन लेने और खुले में घूमने के शौकीन लोग जो कोरोना के डर से अभी तक निकले नहीं हैं, उन सबके लिए राहत की खबर ये होगी कि 1 जून से हम मध्य प्रदेश के सारे नेशनल पार्क खोलने जा रहे हैं और जाकर के उन खुली हवा में सांस ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं और हमारे टाइगर्स से मिल सकते हैं, टाइगर्स के कब्स को देख सकते हैं। यूपी के जालौन में केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी सेवा सप्ताह दिवस के रूप में मनाया गया और आपको बता दें कि जालौन के उरई में
पार्टी के दिशा निर्देश पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को पार्टी के विधायक और जनप्रतिनिधि गांव-गांव तक जाकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया उन्होंने। और इसी क्रम में उरई विधायक ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में जाकर सरकार की उपलब्धियां और कोरोना से बचाव के उपाय भी बताए। उरई के भाजपा विधायक गौरी शंकर वर्मा रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र ग्राम जैसारी कला, ग्राम विनोरा पहुंचे, जहां लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही वैक्सीनेशन शिविर भी लगवाया गया और ग्रामीणों को कोरोना महामारी से बचाव के उपाय भी बताए। पार्टी का विचार बस सेवा ही संगठन है। इस उद्देश्य को लेकर हम लोग गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी के पूरे लोग जा रहे हैं। आज हम भी उसी में 2 सेक्टरों में मुझे जाना है, जैसारी कला, इसके बाद बिनौरा। आज सेवा सप्ताह के माध्यम से हम गांव के जो 45 वर्ष से लोग ऊपर हैं उनको वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों के मुखिया जयपाल राजपूत ने अपना हाथ बढ़ाया और यहाँ वैक्सीन लगवाई और उनसे भी 10-5 लोगों ने प्रेरणा ली। अभी 1 घंटे के अंदर 10 लोगों को वैक्सीन लग गई है। प्रत्येक गाँव में शुरू में तो लोग विरोध करते हैं, लेकिन जब 10-5 लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं तो निश्चित रूप से पूरा गाँव वैक्सीन लेके उमड़ पड़ता है। और वैक्सीन कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से पूरी तरीके से लोग सकते में हैं और हर कोई ऑक्सीजन को लेकर चिंता में है। यूपी के बाराबंकी के गांव में ग्रामीणों ने ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का एक अनोखा तरीका ढूंढ लिया है। ग्रामीण इस अपनाए गए तरीके से काफी खुश और राहत महसूस कर रहे हैं। यह तरीका है गांव में लगे पीपल के पेड़ के नीचे बैठने का। इस पीपल के पेड़ के नीचे पूरा गाँव इकट्ठा होता है और अपना खाली समय इसी पेड़ के नीचे व्यतीत करता है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि पीपल का पेड़ उन्हें भरपूर ऑक्सीजन देता है। अब इसे कुदरत और प्रकृति के प्रति विश्वास कहें या फिर दिमाग में बैठा अंधविश्वास कहें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्रामीण इस तरीके से बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। देखिए, अपने काम धाम से थोड़ा जब फुर्सत मिलती है 2-3 घंटे के, तो हम लोग पेपर के नीचे, पेड़ के नीचे बैठते हैं। इसका एक सबसे बढ़िया रीज़न ये है कि आज से नहीं, आदिकाल से हमारे वैज्ञानिक, ऋषि मुनि जितने हैं, ये पीपल के फायदे बता रहे हैं। इसमें अधिकतर बताया गया है कि देवी देवताओं का वास है। अच्छा, देवी देवताओं का वास होने के कारण हिंदू धर्म में सत्य है कि इस पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। और इस वक्त कोरोना महामारी चल रही है और अधिकतर लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उस ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हम लोग गाँव वाले गिरफ्तारी होते तो यहाँ बैठते हैं। और ये बात तो सत्य है कि पीपल के पेड़ में ऑक्सीजन सबसे अधिक होती है। तो अच्छा, इसलिए हम यहाँ पर बैठते हैं। बहुत से ऐसे बुजुर्ग होंगे जो आपके गांव में हैं, वो भी आके यहीं बैठते हैं? जी जी, बैठते हैं, दुकान में बैठते हैं। इस बार आज थोड़ा बारिश का माहौल इसलिए नहीं आया। उत्तर प्रदेश के झांसी में जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने विकास खंड बवीना के 15 ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाने को लेकर शिकायत दर्ज कराई। और आपको बता दें, इस संबंधित क्षेत्र की महत्वाकांक्षी परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि योजना जो है, परियोजना माह जून 2021 तक पूरी कर ली जाएगी, ताकि ग्राम के किसानों को इसका सही समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहा कि ये एक मात्र सिंचाई परियोजना नहीं है, बल्कि क्षेत्र की लाइफलाइन है, इसलिए इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जो भी प्रयास किए जाएं, उनको पूरा किया जाए। बबीना क्षेत्र में सुकमा रुकमा से जुड़े हुए जो पेटवा रिवर के किनारे बबीना की 15 गांव को सिंचाई से आच्छादित करने का जो हमारी परियोजना है, आज मौखिक रूप से उसका निरीक्षण किया गया था। उस निरीक्षण में लगभग 75% की जो ग्राम पूरी की गई है उसकी भी पर्यवेक्षण किया था। इसमें हमारे कैनाल की और फीडर की तरफ से जो काम पूरा हो गया और जो अधूरा रह गया उसको जल्दी से जल्दी जून तक पूरी करने के लिए निर्देश दिया गया था। अब कोविड के कारण कुछ चीज़ें मौखिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाई है, जैसे यहाँ पे कुछ लेबर की व्यवस्था कराना है, जिसके लिए दिशा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक एम्बुलेंस चालक की लापरवाही की वजह से एक मरीज की जान चली गई है और मरीज को उसकी पत्नी ग्वालियर से शिवपुरी ला रही थी। उस समय एम्बुलेंस चालक की मरीज से बहस हो गई, जिसके चलते मरीज और उसकी पत्नी को एम्बुलेंस चालक बीच रोड पर एम्बुलेंस से उतारकर वापस ग्वालियर चला गया। इसके बाद पीड़ित 4 लेन पर ही काफी देर तक पड़ा रहा और उसकी अचानक तबीयत भी बिगड़ गई, अचेत होता चला गया। उधर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद
वो बेहोश अवस्था में मिला। पुलिस व्यक्ति को अस्पताल लेकर गई, जहां प्राथमिक इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां पर लाते लाते उसकी मौत हो गई। वहीं अब पुलिस ने अज्ञात एम्बुलेंस चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। नीचे डाल के भाग गया तुम्हें? फिर यहाँ तक कैसे आया आप? पुलिस लेकर आई। सरकारी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस थी कि प्राइवेट थी एम्बुलेंस? मैं एम्बुलेंस एक मरीज को रोड पर छोड़ के चली है, उसमें क्या कुछ कार्रवाई की गई सर? कल दोपहर की घटना है जिसमें ये पता लगा था कि 100 को सूचना आई थी कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी की मारपीट हाईवे पे कर रहा है। पुलिस गई थी तो उससे पहले भी राहगीरों ने उसको पकड़ने की कोशिश करी थी। तो व्यक्ति काफ़ी चिल्ला चोट और एग्रेशन में था और अपनी पत्नी से भी मारपीट करा था। उसके बाद छोटी बच्ची भी थी। फिर उसको पब्लिक ने और फिर पुलिस वालों ने मिलकर उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा था, जहाँ उसकी डेथ हो, उसको डेड डिक्लेयर किया। इसके बारे में उसकी पत्नी का ऐसा बताना था कि ये व्यक्ति टीबी का मरीज था और नॉर्थ सिटी का रहने वाला है और ये कुछ दिन ट्रीटमेंट के बाद में ये अपना ट्रीटमेंट करा रहा था ग्वालियर में और टीबी अस्पताल से वहाँ से डिस्चार्ज हुआ था और ये रास्ते में चिल्लाने लगा, थोड़ा सा रोने लगा। तो उसके इस तरह का व्यवहार से एम्बुलेंस के ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और इन लोगों को नीचे उतार दी और उसके बाद वो जो उतरने के बाद एम्बुलेंस चली गई है तो ये व्यक्ति अपनी पत्नी से ही मारपीट करने लगा, गुस्सा करने लगा और उसके बाद ही घटनाक्रम हो गया। पुलिस ने इसका अमल कायम किया है और इसमें अभी जाँच हो रही है, पोस्टमार्टम कराया गया है और जो भी चीज़ें हैं, क्यों एम्बुलेंस का ड्राइवर कहाँ कौन था, क्या क्यों छोड़ा, ये सारी बातें जो हैं उसकी जाँच की जाएगी। कोरोना संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके कारण निचले तबके के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में ठेले पर फल बेचने वाले किसी तरीके से अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन रविवार को गोवर्धन बरसाना मार्ग पर गोवर्धन थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी पर कुछ फल विक्रेताओं की ओर से लाठी डंडों से मारपीट करके बुरी तरीके से चोटिल करने का आरोप है। उनकी ओर से बताया गया कि पुलिसकर्मी कई दिनों से उनके पीछे पड़ा हुआ था और उसने अपनी कसर पूरी कर ली। वहीं फल विक्रेताओं के शरीर पर चोट के निशान दिखे। पुलिस की बर्बरता को बयां किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई से फल विक्रेताओं और व्यापारियों में रोष है। उन्होंने पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ढकेल ले रहा था। क्या हुआ फिर आपके साथ? मैं ढकेल लेके आ गया, पुरानी नाज मंडी पे आकर उन्होंने मुझे मार दी। कौन लोग थे? सुनील, वो पंडित था, पंडित बताते हैं इसको, पुलिस वाला संजीव कुमार तिवारी है, पुलिसकर्मी था। हाँ, पुलिसकर्मी। क्या किया उसने? क्या किया उसने आते ही मार दिए मुझमें। क्या मारा था? डंडे से मार दिए सर मुझे। लाठी से? हाँ, डंडे लाठी से मार दिए। देखो हाथ मेरा फूटा पड़ा है, काम भी नहीं हो रहा है इससे। संजीव कुमार तिवारी जो कौन है? ये पुलिस वाले हैं और गोवर्धन थाने में ही तैनात हैं। और इन्होंने इस बदतमीजी तरीके से और ये ढकेल वालों को पीटा है। उसे देख करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? इतने अच्छी तरीके से गोवर्धन में कार्य चल रहा है और एसओ साहब ने भी बड़े सबका पेट के लिए, सबकी व्यवस्था के लिए, मजदूरों की व्यवस्था के लिए, ढकेल वालों की व्यवस्था के लिए, सबके लिए अपना चल रहा है और उसमें सबका सहयोग होने के बावजूद इन लोगों ने उन ढकेल वालों को इतने बेरहमी से पीटा है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और किसी भी कीमत पर, चाहे वो कोई भी हो, अधिकारी हो, शोषण नहीं कर सकता गोवर्धन में। नहीं, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि जिस तरीके से उसने पीटा है। यूपी के सिद्धार्थनगर में एएसपी के नेतृत्व में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके चलते इटावा कस्बे के मॉडल शॉप पर एसएसपी ने निरीक्षण किया। वहीं मॉडल शॉप के आसपास सफाई नहीं रहने पर टाउन एरिया को जुर्माना लगाने के निर्देश दिया गया। आपको बता दें कि अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों से जिले में शराब की दुकानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के मंडला में नैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है।
दरअसल पिंडरई मंडला मार्ग पर 709 वाहन और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सड़क पर घिसट गई, जिससे बाइक में आग लग गई और एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घायल युवक का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नैनपुर पर जारी है। के 1 बजे करीब थाने में टेलीफोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम झिड़िया के पास मेन रोड पर एक मोटरसाइकिल और 709 वाहन का एक्सीडेंट है। सूचना पे पूरा पुलिस बल मौके पे तस्दीक हेतु वहाँ स्टाफ पहुँचा, तो वहाँ मौके पर पहुँचने में पाया गया कि जो घायल व्यक्ति था ब्रजेश धुर्वे, ये निवासी अंडिया गांव का है, पिंडरई जिला सिवनी। तो इसने बताया कि मैं अपने जीजा सुरेंद्र मरावी के साथ मंडला से किराना सामान लेकर मोटरसाइकिल से यहाँ के लिए आ रहा था। तो जैसे ये झिरिया के पास मेन रोड पे आए तो ये सामने तरफ से यानी डिठौरी तरफ से 709 वाहन तेज गति लापरवाही पूर्वक आ रहा था। इसने सामने से मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मार दिया। उस घटना से सुरेंद्र मरावी मौके पर ही। पंजाब के मानसा जिले में कोविड-19 की खतरनाक बीमारी का कहर लगातार जारी है और वहीं ब्लैक फंगस ने भी अब पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। शुरुआत के 6 महीनों की अगर बात करें तो जिस तरीके से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है दूसरी लहर में बहुत ज्यादा खतरनाक। शुरुआत में 6 लोगों के ब्लैक फंगस से पीड़ित होने की जानकारी सामने आई, जिसमें 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव और 1 कोरोना नेगेटिव है और अभी 1 मरीज उपचाराधीन है, पता नहीं चल पाया है। मानसा जिले के अस्पतालों में इलाज का कोई प्रबंध न होने के कारण मरीजों को इलाज के लिए बाहर अस्पताल में जाना पड़ता है, जिनका बठिंडा के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मानसा जिले ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆ 4 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਆ। एक केस जोड़ा आ प्राइवेट हॉस्पिटल बठिंडा तो रिपोर्ट होया। एक सस्पैक्टेड केस है वो भी सानू रिपोर्ट होया, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल बठिंडा तो रिपोर्ट होया। और इन्हां दे विचों जिहड़े 5 केस आए ने उन्हां दे विचों एक जिहड़ा केस है वो क्लियर हो चुका, 4 जिहड़े है वो अंडर ट्रीटमेंट ने। और इन्हां दे विचों जिहड़े ये केस 5 आए आ, एक कोविड नैगेटिव सीगा ते 4 जिहड़े। नमस्कार, भारत में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।